झाड़ू पोछा लगाया, आपकी आंगन मुझसे देखी नहीं जाती। क्या बात। मुझे जिंदा क्यों रखे हैं, मुझे अपने पास बुला लीजिए। कमजोरी और बहू का तन मुझसे सहा नहीं जाती है। बेटा हमाद, बोलिए क्या बात है? एक कप चाय दो बेटी। अभी लेकर आती हूँ। लीजिए। अच्छा कप तोड़ दिए, हाथ में दम नहीं है। बेटी कमजोरी की वजह से कप छूट गई है। जब हाथ में दम नहीं है तो चाय पीना छोड़ दीजिए। दिन रात बहती रहती है, चलिए घर काम काम कुछ कीजिए। झाड़ू पोछा लगाए, आपकी आंगन मुझसे देखी नहीं जाती। या अल्लाह, मुझे जिंदा क्यों रखी है, मुझे अपने पास बुला लीजिए। कमजोरी और बहू का तन मुझसे सहा नहीं जाती है। बेटी बेटी, एक गिलास पानी देना। सिर्फ पानी दूं, साथ में जहर मिला दूं ताकि हमारी तकलीफें कम हो जाए। या अल्लाह, मुझे ऐसी बहू से हिफाजत फरमा। बेटा हमाद, बेटा हमाद। हाँ अम्मी। बेटा मुझे रात में बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक चादर खरीद लाओ। अच्छा अम्मी, आज बाजार से आपके लिए इंशाल्लाह नया चादर ला दूंगा। जी इधर आइए। क्या हुआ सैयदा? अब की अम्मी आज रहेगी, कल चली जाएगी। मैं नहीं दुल्हन हूँ, मुझे नई चादर ला कर दो। पुरानी चादर जो पड़ी है उसे अम्मी को ला कर देती हूँ। अरे सैयदा, अम्मी एक चादर ही तो मांगी है। आज चादर मांगी है, कल और कुछ मांगेगी। एक तो बुढ़िया हो गई है, इसने भी आजकल के मेहमान है, उसे नई चादर चाहिए। अपने बच्चे के लिए जमा करने का इरादा नहीं है क्या? अगर लौटाना ही है तो मुझे अपने घर छोड़ दो। अच्छी परेशानी है, मेरे लिए लाओ, यही पुरानी चादर दे दो। लीजिए अम्मी। आप लोग किस बात को लेकर झगड़ रहे हैं? अरे बेटा क्या बताऊं, तुम्हारी दादी को रात में ठंड लगती है तो उन्होंने एक चादर मांगी है, तो तुम्हारी अम्मी कह रही है कि नया चादर नहीं पुरानी चादर दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। इसीलिए तुम्हारी दादी को पुरानी चादर देनी पड़ेगी। दादी ये चादर मुझे दे दीजिए। अरे आज दरिया, तुमने क्या कर रहा है? ए लड़का तो अपने बाप से भी आगे निकाला। जब तेरा बाप छोटा था और उससे ठंड लगती थी तो मैं उसे सीने से लगा लेती थी और अपने आंचल से छुपा लेती थी और रात भर उसके लिए जागती थी। आज वही बेटा अपने बीबी से पूछ कर चादर दे रही है। अरे आजाद, ये चादर अपनी दादी को दे दे। अम्मी मैं इसे 2 टुकड़े करती हूँ, एक टुकड़े दादी को, दूसरा अपने पास रखूंगा। कल तुम भी बूढ़े हो जाओगी तो मुझे पुरानी चादर ना मिली तो यही चादर आपको देनी पड़ेगी। हाय अल्लाह, मेरे अमल मेरे बेटे पर कैसे कसर रही है। बेटा क्या अपनी अम्मी को पुरानी चादर देगी? हाँ अम्मी, आप उन्हें भी तो आपके कहने पर अपने अम्मी को पुरानी चादर दे रही। शायद मेरी बीवी भी मुझे कहेगी तो मुझे भी आपको पुरानी चादर ही देनी पड़ेगी। बेटी साइदा, क्या हुआ अम्मी, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। भैया ने कुछ नहीं कहा? नहीं बेटी, वो तो अपना बीवी का पूरा पूरा गुलाम बन चुका है। वो जैसे कहती है वैसे ही करती है। आजकल के जमाने में माँ बाप की कदर कहाँ, आजकल के बहुएं भूल जाती है कि फिर उनको कैसा बनना है। बात क्या हुई अम्मी, भाभी ने आपको घर से क्यों निकाल दिया? बात कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा ठंडी पड़ रही है इसलिए तुम्हारी भाई से कहा बेटा एक चादर खरीद कर मुझे दे दीजिए। तब बहू ने कहने लगा है कि मेरे पास तो बच्चे हैं, ऐसा करके पैसा खर्च कर देंगे तो मेरे बच्चे के लिए क्या जमा करेंगे? हर महीना हजारों रुपया उधर उधर खर्च कर देते हैं, लेकिन उस माँ के लिए 200-300 का चादर लाकर नहीं दे सकता है, जिस माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे शायद ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुमने मेरे माँ के लिए यही कहा था। जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ के साथ किया तो गलत, अब तुम मुझे मेरी माँ की खिदमत करने से रोकती हो। उनके लिए कोई चीज लाऊं तो गुस्सा करती हो, बात बात पर घर जाने की धमकी देती हो। क्या यही है? अम्मी मुझे माफ कर दो, इंशाल्लाह आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ठीक है बेटा।
बीबी के बनाओ सिंगारों में हजारों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन जब माँ के लिए दाव लानी हो या चादर लानी हो या और कुछ लानी हो तो हमारे पास पैसे ही नहीं होते हैं। और अगर पैसे भी होते हैं तो बीबी से इजाजत लेनी पड़ती है। अफसोस का मकाम है। जोरदार ताली बच्चों के लिए, जोरदार तालियां।